सुजुकी के क्वार्टरली नंबर्स आते हुए दिखे, नतीजे कैसे रहे, सारे रिव्यूज इन डिटेल लेकर सृष्टि हमारे साथ जुड़ गई हैं। सृष्टि, बताएं किस तरह के नतीजे जो एक्सपेक्टेशन थी उसके सामने नजर आए। तो इस बार मारुति सुजुकी के नंबर्स में मुनाफे में एक मिस देखने को मिला है, क्योंकि हमारी उम्मीद जो थी मुनाफे की वो लगभग 458 करोड़ की थी, बट उससे कम कंपनी का इस बार मुनाफा आया है 3293 करोड़ पे। बजाय इसके कि साल दर साल और तिमाही दर तिमाही इनका टैक्स एक्सपेंस कम हुआ है, पर फिर भी कंपनी ने मुनाफे के फ्रंट पे जो है डिसअपॉइंट थोड़ा सा ज़रूर किया है। बट इसके अलावा बाकी अन्य नंबर्स जो हैं वो उम्मीद के मुताबिक ही देखने को मिले हैं। कंपनी की आय की बात करें तो 42,101 करोड़ पे रही है, जो कि साल दर साल आप देखें तो 13% से भी ज़्यादा का ग्रोथ है। हमारी उम्मीद भी कुछ इसी नंबर्स की थी। साथ ही साथ अगर EBITDA के फ्रंट पे देखें तो 4434 करोड़ रहा है, हमारी उम्मीद से थोड़ा सा बेहतर, पर मार्जिन 10.5% पे रहे हैं, जो कि हम भी उम्मीद कर रहे थे कि 10 से 10.5% के बीच में कंपनी के इस बार मार्जिन देखने को मिलेंगे। पर मार्जिन की अगर आप बात करें तो यहाँ पर साल दर साल जो है एक गिरावट ही देखने को मिलेगी, क्योंकि वजह इसकी साफ है। जिस तरीके से देखिए वॉल्यूम ग्रोथ तो इस बार 2% और 4% का साल दर साल तिमाही दर तिमाही हुआ है, बट इसी के साथ साथ कंपनी ने ये फेस्टिव सीजन के चलते कई सारे डिस्काउंट्स दिए हैं। जीएसटी के रेट में जितना भी डिफरेंस था उससे ज़्यादा बढ़ के कंज्यूमर के हक में रखकर उन्होंने डिस्काउंट्स बढ़ाए थे और साथ ही एडवर्टाइजिंग पर भी खर्च किया था। शायद उसका इम्पैक्ट जो है इस बार कंपनी के नंबर्स पर हमें पड़ता हुआ दिख रहा है, और यही हम वजह अपने दर्शकों को भी बता रहे थे कि मार्जिन से कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर्स की आप उम्मीद ना करें। मार्जिन जो हैं वो थोड़े से कम ही हो सकते हैं, बट अच्छी बात यह है कि 10% से नीचे नहीं फिसले हैं। कहीं ना कहीं उसके ऊपर जो है कंपनी ने अपने मार्जिन्स जो हैं वो बरकरार रखे हैं। तो मारुति सुजुकी के नंबर्स ऑपरेशनली ठीक माने जाएंगे, पर हाँ, मुनाफे में थोड़ी सी हमने गिरावट ज़रूर देखी है। ऑलराइट, तो चलिए सृष्टि, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़कर ये रिव्यू बताने के लिए। मारुति सुजुकी पर तो फोकस है ही, लेकिन इस बीच ऑटो सेक्टर की चुनिंदा कंपनियां और मारुति सुजुकी के नंबर्स के ठीक बाद हमने हमारे एक्सपर्ट से एक टेक भी लिया और नंबर्स के पूरे रिव्यू इन डिटेल अब यहाँ आपके सामने आप देख रहे हैं। ऑटो सेक्टर में हम देख रहे हैं थोड़ा बहुत बाइंग इंटरेस्ट जरूर देखने को मिल रहा है। मारुति सुजुकी हालांकि लाल निशान के साथ बिकवाली का दबाव दिखा रहा है, लेकिन ऑटो इंडेक्स में 50 पॉइंट्स के गेन्स हैं। टू नेम अ फ्यू, आयशर मोटर्स, अशोक लेलैंड जैसे स्टॉक्स है, हीरो मोटोकॉर्प जहां पर अच्छी तेजी के बीच कामकाज होता हुआ दिख रहा है। इस कड़ी में टीवीएस मोटर भी शामिल हैं। टीवीएस मोटर के चार्ट्स को एक बार पुल अप करेंगे एंड ऑटो सेक्टर में इन पर्टिकुलर विवेक आपसे भी एक फंडामेंटल नज़रिया बनता है, बिकॉज जिस तरह के सेंटिमेंट्स डेवलप हो रहे हैं, रफ्तार धीमी पड़ी ज़रूर है, लेकिन सरकारी बैंक्स के बाद ऑटो सेक्टर ही है आज जो बाजार को संभालने का काम कर रहे हैं। वी आर वेटिंग फॉर द ऑटो सेल्स नंबर जो कि कल आने हैं। मंडे उसका रिएक्शन दिखेगा। ओवरऑल ऑटो सेक्टर की चाल को कैसे देख रहे हैं आप? I think